अब इंटरवल सीन तक तो बहुत खतरनाक चीजें हो चुकी है। नाउ आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द पोस्ट इंटरवल सीन और अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट फ्रॉम द मूवी छावा ऑफ विकी कौशल। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनालिनी, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। धूल रायगढ़ तक पहुंची गई होगी। इंशाअल्लाह। 25,000 सिपाही है उनके पास, इतने तो सिर्फ बावर्ची है हमारी फौज में। एक मराठा लाख मराठा सुना नहीं। अभी तो हमारी आधी फौज भी दक्कन तक नहीं पहुंची। अब तो खुदा भी मेरे खुदा को रोक नहीं सकता। दक्कन का ऐसा हाल करो कि देख के हमें भी ऐसा लगे कि यहाँ दक्कन कभी था ही नहीं। अब तक औरंग तीर की तरह सीधा और तेज चला रहा था, अब वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। उसका लक्ष्य कल्याण, भिवंडी, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, कोंकण और कर्नाटक है। हम 25,000 हैं, लेकिन 25 लाख से कम नहीं राजा। फक्त आदेश दिया। फक्त आदेश दिया। औरंग की विशाल सेना का सामना सिर्फ शक्ति से नहीं, युक्ति से भी करना होगा राय जी। जिस तरह सांप के डसने के बाद घाव को कस के बांधते हैं, उसी तरह हम सबको भी पूरे दक्कन को अपनी बाहों में कस के पकड़ना होगा। हम उनके सामने अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे। मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं, हमारी प्रकृति से भी है। हाँ सर लश्कर, हमारे इन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में ना तो उन्हें चलने की आदत है और ना ही उनके घोड़ों को। कोकण के घने जंगलों में वानर सेना बन के बरसेंगे उन पर महाराज। हमारे चलते फिरते खेतों की सैर कराएंगे उन्हें। सतारा के खेतों के मीठे डंडों का स्वाद भी चखाएंगे। नाशिक का पानी उन्हें रास नहीं आने देंगे राजे, मगर बन के उन्हें निगल लेंगे। हाँ, और जालना में खून से सजा देंगे मुगलों की डोली। गाड़ देंगे उन्हें कोल्हापुर की भूमि में भूकंपन कर प्रथमा भवानी की। औरंग के अहंकार को भस्म कर देंगे हम। चक्रवात की तरह उन्हें अपने बवंडर में खींचना है हमें। वो आए हैं हमारी इच्छा से, लौटेंगे भी हमारी इच्छा से। जय भवानी, जय भवानी। इसको क्या हो गया? बीमार। मां जगदम्ब से प्रार्थना करेंगे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। हाँ। हाय। फिर भी ऐसे बोला उसने। बस हुआ है, कितना बुरा किया है उसने। कोंकण ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे। मराठा भी आ चुके हैं। वाह
लिटरली बरस गए, लिटरली बरस गए। उन्होंने मराठा को कम समझा था, देखो। वाओ, क्रेजी। अबे माँ कसम। हर किलेदार को सूचित कर दीजिए कि अपने आसपास भटक रही मुगल सेना पर कड़ी नजर बनाए रखें। और ध्यान रहे नीलोपन जी, जहां जहां युद्ध चल रहा है वहां हमारी सेना के लिए अस्त्र शस्त्र और अनाज कम नहीं होना चाहिए। केवल मुगलों की संख्या कम होनी चाहिए। खतरनाक था ये। साकारा का गन्ने का वो जूस जो उन्होंने बोला। बाप रे, इन्होंने इंसानों को कैसे ट्रीट किया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आया, कहाँ से मार दिया। अम्बेर मामा जय भवानी। हर हर महादेव। हाय शपथ। सोयरा भाई, चलिए चल बसी। आमिर मामा, यदि आप अपनी पुत्री तारा को भोसले परिवार की बहू बनने की अनुमति दें तो हमारे राम राज्य। कितना सोचते ये स्वराज सबके लिए, मतलब उनके माँ ने जैसे बिहेव किया उनके साथ। और भी फाइट बाकी है, बिकॉज उन्होंने 4 नाम लिए थे, ठीक है। उसमें से एक जंगल वाला हुआ है, एक जंगल वाला हुआ है और एक खेती में हुआ वो फाइट सीन। मुगल की गलती ये थी कि उन्होंने समझा ये लोग क्या है, हम लोग 25 लाख की सेना है, इनके पास तो 25,000 ही है, इतने तो हमारे पास कुक है वगैरह उन लोग को लगा। बट उनको ये नहीं पता था एक मराठा लाख मराठा है। जिस तरीके से यार, कहाँ से आए, कहाँ से खत्म किया, समझ में ही नहीं आया। वो जंगल सीन एंड उसमें विक्की कौशल का लुक, ओ माय गॉड, दैट वाज अनदर लेवल क्रेजी, नेक्स्ट लेवल सीन। और उसके बाद जो खेती में हुआ वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक सीन था। ऑल ऑफ सडन चारों तरफ से घेर लिया, ऑल ऑफ सडन उनको पता भी नहीं चला क्या पे क्या हुआ, अचानक से कैसे लोग आ गए, क्या क्या खत्म, पूरे के पूरा खत्म। क्या शॉट था वो, पूरे के पूरे बॉडीज वहां पे थे। माँ कसम, जो स्ट्रेटेजीज उन्होंने की, एवरीथिंग एंड ऑल। इस सीन में तो सोयरा बाई की डेथ हो गई। एंड में उसके आंखों में आंसू आया, एटलीस्ट वो देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि एंड ऑफ द डे उसको रियलाइज हुआ कि ये बेटा अच्छा था।
मैंने इसको सौतेला माना, इसने मुझे कभी सौतेली माँ नहीं माना करके। एंड ऑफ द डे एटलीस्ट उसको वो समझ में आ गया, ठीक है। और वहां पे भी वो रामराज के बारे में सोच रहे हैं एवरीथिंग, मतलब एक भाई का कर्तव्य वो इतने अच्छे से निभा रहे। वाई सौर्या भाई, वाई उनकी सौतेली माँ ऐसी थी पता नहीं। लिटरली जब वो गद्दारी अंदर के लोग करते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होता है। बाहर के लोगों से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, देखो किस खतरनाक तरीके से स्ट्रैटेजीज बना के। सो ये थोड़ा सा ना ऐसे बोलते हैं ना, दिल में एक मतलब ऐसे अंदर के सारे जो दुश्मन थे सबको तो मार दिया है वैसे, बट फिर भी एक दिल में ना डर है आगे के सीन्स के को लेके कि पता नहीं अंदर के लोगों का क्या है क्या नहीं, है ना। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सब थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालयचा, और आप नेक्स्ट सीन चाहिए तो वो कमेंट कर देना, आपके कमेंट पे ही डिपेंडेंट रहेगा मैं नेक्स्ट सीन लेके आऊंगी या नहीं, तो प्लीज वो बता देना। बाकी परत न्यायालयचा, बाय।